हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय जवान जय किसान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है मदर टेरेसा। ऑप्शन बी सही जवाब उसका हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि मदर टेरेसा मूल रूप से किस देश की निवासी थी? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति का जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो तरंगों की खोज की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी सही है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय उपन्यास किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी सावंत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका जो मंगलयान प्रक्षेपित हुआ था
नहीं सॉरी 2013 में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र वेद में मिलता है, किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। यूएनओ का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह से सतह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका क्षेत्र था पंजाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता किस भाषा में लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकिंस, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 को, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन था? तो यानी राज्यसभा का पहला चेयरमैन वही होगा जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।